जेई मेंस के इस क्वेश्चन में हमें कॉर्ड की लेंथ बतानी है, जो कॉर्ड जिस कॉर्ड का मिड पॉइंट गिवन है ना, और उस इस इलिप्स की कॉर्ड है। तो देखिए, अगर हमें किसी कॉर्ड का इक्वेशन लिखना है किसी भी कोनिक के लिए जिसका मिड पॉइंट गिवन होता है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू एस वन। टी का मतलब मैं कई बार अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि टी का मतलब होता है कि जैसे वाई स्क्वायर है उसको वाई इंटू वाई वन लिखना, और अगर एक्स स्क्वायर है तो उसको हम एक्स इंटू एक्स वन लिखते हैं। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को कांस्टेंट ही रहने देते हैं। इसके अलावा और भी अ, होते हैं, जैसे x को भी हम चेंज करते हैं, y को भी चेंज करते हैं, एक्स वाई को भी चेंज करते हैं, है ना। तो x को हम x प्लस एक्स वन अपॉन टू, वाई को y प्लस वाई वन अपॉन टू, और एक्स वाई को एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन अपॉन टू से रिप्लेस करते हैं। एस वन का मतलब होता है कि जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम इस कोनिक के इक्वेशन में पुट कर देते हैं, राइट। दूसरी बात, यहाँ पर, यस, यहाँ पर x1 और y1 क्या है? x1 और y1 वो पॉइंट होते हैं जहां जहां से वो कॉर्ड पास कर रही है। जैसे कि यहाँ पे जिस कॉर्ड का मिड पॉइंट निकालना है, तो उसके लिए पॉइंट यानी x1 कॉमा y1 इस ये होता है ना, ये पॉइंट होता है। तो चलिए हम इसके लिए कर लेते हैं इस चीज को अप्लाई। तो ये हो जाएगा x1 अपॉन 25 प्लस y1 अपॉन 16 माइनस वन, सबको इधर लेके आगे, इज इक्वल टू एस वन कैसे करेंगे? इस कोनिक के इक्वेशन में पॉइंट को पुट करेंगे, तो 1/25 प्लस 4/16 इंटू 5, सॉरी 25 हो जाएगा ये, है ना। 25 माइनस वन से माइनस वन कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए एक्स वन की जगह हम वन रखेंगे, तो मैं यहीं पर इसको रेप्लिकेट कर दे रहा हूँ, है ना, नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले। तो ये वन हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा इसका, और ये हो जाएगा 2/5, राइट। इसको काट देंगे हम 8, तो ये हो जाएगा x/25 प्लस y/40 इज इक्व टू, यहाँ से इसको काट देंगे, तो ये हो जाएगा 1/25 प्लस 1/100। एलसीएम लेंगे तो ये 4/100 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में ये 5/100 हो जाएगा, जिसको मैं 1/20 लिख सकता हूँ, राइट। तो ये हो जाएगा x/25 प्लस y/40 इज इक्व टू 1/20। अब एक काम करते हैं, अ, इनको हम 5 से कट कर सकते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा x/5 प्लस y/8 इज इक्व टू 1/4। एलसीएम लेंगे, एलसीएम इनका 40 आएगा, तो इसमें मुझे 8 का इंटू, इसमें 5 का और इसमें 10 का इंटू करना पड़ेगा। तो 8x प्लस 5y इज इक्व टू 10। ये हो गई इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। अब इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हमने क्यों फाइंड करी? हमें तो लेंथ पूछी गई थी। तो देखिए, इलिप्स का इक्वेशन ये है, ऐसा कुछ इलिप्स है। इसकी कॉर्ड की इक्वेशन पता चल गई तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे हम इलिप्स के साथ में। पॉइंट आ गए तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आंसर निकाला जा सकता है। अब यहां से हम कैसे निकालेंगे देखिएगा, y इज इक्व टू यहाँ से आएगा 2 - 8/5 x, है ना। इसको जब हम अरेंज करेंगे, तो ये y की वैल्यू को आप इस इलिप्स के साथ सॉल्व कर दीजिए। यहां से आपको क्या मिल जाएगी? x और y की वैल्यू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएंगे। तो चलिए यही काम करते हैं। x² / 25 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिएगा वाई स्क्वायर बोला है, तो वाई की वैल्यू यहाँ से 2 - 8/5, 2 - 8/5 टाइम्स एक्स को रख देंगे यहाँ पर अपॉन 16 इज इक्व टू 1। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो ये हो जाएगा x² / 25 प्लस 4, यहाँ से क्या हो जाएगा 4 माइनस 60, सॉरी प्लस 64/25 x² माइनस 8 दूनी 16 दूनी 32 माइनस 32x अपॉन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, राइट। अपॉन में 16 है इज इक्व टू 1। यहाँ से हम एलसीएम वगैरह लेंगे, तो ये 16x² / 25 इंटू 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी मैं 25 का इंटू करूँगा,
ये 100 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे किसी चीज़ का इंटू करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मैं 5 का इंटू करूँगा तो 3×5 = 15 -160 x आ जाएगा, राइट है। तो ये अपॉन में इसके भी 16×25 हो जाएगा, इसको मैं उठाकर राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा 16×25, तो 16 और ये मिलके 80x² हो जाएंगे और -160x, और यहाँ पे ये 100 है, इसको राइट साइड में लेके जाएंगे और माइनस करेंगे, तो 25 कॉमन लेने के बाद ये बचेगा 25×12, राइट। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। ये जो है इसको हम लिख सकते हैं 5×5×4×3, 5×5 = 20, तो 20 से इसको डिवाइड कर लेंगे, है ना। तो ये 4x² आ जाएगा माइनस 2×8 = 16, 20, 8x, और यहाँ पर 5×3 = 15 = 15। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं 4x² -8x - 15 को, तो ये क्या हो जाएगा 4x² -8x - 15 = 0। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी 8 ± ये हो जाएगा 64 -4 -15 से इंटू किया तो ये प्लस हो जाएगा ×4। अब यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा 8। अब आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अंदर से आप कॉमन ले सकते हैं 16 को, 16 जो है बाहर निकलेगा तो 4 बन जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 16×4 = 64, 4 + 15/8। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आपको मिल रही है 19, ये हो जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे 2 प्लस माइनस या फिर 1 प्लस माइनस √19/2, ये आ गई x की वैल्यू। इसी तरीके से आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, है ना। तो ये आ गए यहाँ से x1 की वैल्यू आ गई 1 प्लस √19/2, और x2 की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस √19/2। अब यहाँ से आप y2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो y2 की वैल्यू निकालने का जिम्मा मैं आपको दे देता हूँ। तो ये y = क्या करना है, आपने x की वैल्यू को इस लाइन में रख लेना है, जो ये लाइन हमारी आई है यहाँ पर। तो जब यहाँ पर रख लेंगे आप, तो मैं यहीं पे निकाल के दे देता हूँ आपको, y = 2 - 8/5, x की वैल्यू थी 1 प्लस √19/2, तो ये हो जाएगा, इसको 2 मान लीजिए, अपॉन में पूरा 2 हो जाएगा, इससे ये कटेगा 4 टाइम्स, और ये हो जाएगा y = 2 - 4/5, 2 प्लस √19, है ना। और ये y1 हो गया। इसी तरीके से y2 निकाल लीजिएगा, वो आ जाएगा 2 - 8/5 और 2 माइनस, तो डायरेक्टली मैं लिख ले रहा हूँ 19, इस तरीके से आ जाएगा। अब मैं डायरेक्टली इनको थोड़ा सिंप्लीफाई में लिखना चाहूँ तो ये कुछ हो जाएगा, y1 की वैल्यू जो आएगी दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 304, तो यहाँ पर ये 4×19/5 आ जाएगा y1 की वैल्यू, और y2 की जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो आएगी y2 = 2 प्लस 4√19/5, एक्चुअली 16×19, 190, 114, यस। तो यही आएगा यहाँ से। इस पे आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, आप x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करिए। यहाँ से जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखिएगा। इसमें से इसको आपने x1 में से x2 को घटा रहे हैं आप, तो घटा रहे हैं तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, √2 टाइम्स √19/2, तो यानी √19 आ जाएगा वहां पर, है ना। क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स √19/2 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे अगर आप y1 - y2,
तो 2/5 कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास क्या बचेगा यहाँ से, 8√19/5 का होल स्क्वायर। और यहीं पर कहीं हम इसको सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 19 प्लस, और ये 8×8 = 64 इंटू 19/25, 25 का इंटू इसमें भी करिएगा, तो अपॉन से जो है 5 बाहर निकल आएगा, और ऊपर जो बचेगा वो बच जाएगा 16। ऊपर जो बचेगा वो मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पर, ऊपर बचेगा 1691 का √5। ये आंसर आ जाएगा, जो कि आपकी ऑप्शन नंबर 1 से मैच कर रहा होगा। अगर आपको इस सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना। थैंक यू।